हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनम केमिस्ट्री क्लासेस। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फजांस रूल क्या होता है और आपको बताया था इम्पैक्ट ऑफ फजांस रूल के बारे में। यानी कि अगर किसी मॉलिक्यूल में फजांस रूल अप्लाई हो रहा है तो उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चेंज आएंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फजांस रूल के बारे में। यानी कि अगर हमारा कोई आयोनिक मॉलिक्यूल है, आयोनिक मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से चेंज होंगी, उन सभी चीज़ों को समझने में ये एप्लीकेशन पार्ट हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये आपके लिए, अगर आप लाइक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक आईआईटी जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वन बाय वन हम एप्लीकेशन पार्ट को समझते हैं। तो पहला आता है हमारा सॉलिबिलिटी ट्रेंड्स। यानी कि अगर हमारे पास कोई आयोनिक मॉलिक्यूल है और उसमें पोलराइजेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से उसकी सॉलिबिलिटी, स्पेशली इन पोलर सॉल्वेंट्स, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल मॉलिक्यूल लिया है, डेट इज़ NaCl। हम जानते हैं कि Na पर क्या होता है, प्लस चार्ज आता है, सोडियम पर प्लस चार्ज आता है एंड क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो अगर मैं इस कंपाउंड को क्या करूं, वाटर में डिज़ोल्व करूं। वाटर हम जानते हैं H2O। तो H2O क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है। यानी कि यहाँ पर ये क्या होंगे, इस पर एक आप देख सकते हैं यहाँ पर ये OH एंड H, इस तरीके का ही हमारा क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है। यानी कि इसके एक पार्ट पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा और एक पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अगर मैं NaCl को H2O में डिज़ोल्व कर रही हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारा NaCl है, इसका जो नेगेटिव पार्ट होगा, यानी कि इसका जो एनायन होगा, वो किससे अटैक्ट होगा, इसके पॉजिटिव पार्ट यानी कि H+ से अटैक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन अप्लाई होने लगेगा। क्या होने लगेगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। सिमिलरली अगर यहाँ पर ये जो Na+ है, Na+ क्या होगा, किससे अटैक्ट होगा, H2O के नेगेटिव पार्ट से, यानी कि OH नेगेटिव से। तो यहाँ पर भी आयन डाइपोल इंटरेक्शन अप्लाई होगा। अब ये जो आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता है, ये क्या होता है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी। क्योंकि ये क्या हो रहा है, वाटर के साथ इंटैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी। और ये जो एनर्जी है, ये क्या होगी, सफिशिएंट होगी ये Na और Cl के बीच का बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। हम जानते हैं कि जो भी हमारे बॉन्ड होते हैं उनकी स्पेसिफिक क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी होती है। तो यहाँ पे Na और Cl के बीच में क्या हो रहा है, आयोनिक बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड की भी क्या होगी, एक क्या होगी, एक पर्टिकुलर बॉन्ड एनर्जी होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। क्योंकि ये क्या होता है, NaCl एक लैटिस होता है। तो अगर ये जो हाइड्रेशन एनर्जी जो रिलीज होगी यहाँ से, वो क्या होगी, सफिशिएंट होगी, यानी कि ज़्यादा होगी, किस सफिशिएंट होगी, हम कह सकते हैं ज़्यादा होगी, किससे, लैटिस एनर्जी से। तो जब ये हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होगी, तो यहाँ से ये क्या होगी, इस वाले बॉन्ड को ये तोड़ देगी, यानी कि Na अलग हो जाएगा, Na+ अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। तो जैसे ये अलग होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, पहले ये क्या हो रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे यहाँ से हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ से निकली, तो वही एनर्जी हमारी यूज़ हो गई यहाँ पर इस लैटिस को तोड़ने के लिए। तो ये क्या हो गए, अलग हो गए। अब क्या होगा कि जैसे ही ये अलग हो गया हमारा कैटायन एंड एनायन, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा H2O है, उसका नेगेटिव पार्ट यहाँ से क्या होगा, सब जगह यहाँ से सराउंड कर लेगा Na+ को। तो यहाँ पर H2O का नेगेटिव पार्ट क्या होता है हमारा, OH नेगेटिव। तो ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पर क्या करने लगेगा, इसे पूरी तरीके से सराउंड करने लगेगा। तो इसे हम बोलते हैं सॉल्वेशन। इसी तरीके से यहाँ पे क्लोरीन जो है हमारा, ये एनायन है, इसे क्या करने लगेगा, जो वाटर का हमारा पॉजिटिव पार्ट है यानी कि H+ है, वो क्या करेगा, पूरी तरीके से सराउंड कर लेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी, क्योंकि ये क्या है, पूरा आयोनिक कंपाउंड है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कम पोलराइजेशन हो रहा है। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक और कंपाउंड ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल लिया है
तो यहाँ पर जो LiCl है यानी कि लिथियम क्लोराइड है वो उसमें क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर हमारा केटायन का साइज जितना ज़्यादा छोटा होगा उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी। तो यहाँ पर Na के कंपैरिजन में लिथियम का साइज छोटा होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। यानी कि यहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी। तो अगर यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रही है यानी कि यहाँ पर आयोनिक इंटरेक्शन कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला यानी कि कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, वैसे वैसे यहाँ पे आयोनिक जो इंटरेक्शन है यानी कि यहाँ जो प्लस और नेगेटिव वाला चार्ज आ रहा है उसकी जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि जो आयोनिक बॉन्ड होगा वो क्या होने लगेगा, वीक होने लगेगा, और जो कोवलेंट वाला कैरेक्टर है बॉन्ड में वो इंक्रीज हो जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। तो यहाँ पर जैसे ही ये क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो अब यहाँ पे क्या होगी, न्यूट्रलिटी आएगी, यानी कि मॉलिक्यूल क्या होने लगेगा, स्टेबल। और स्टेबल तो ये ऑलरेडी था ही, यहाँ पे क्या होने लगेगा, ये न्यूट्रल होने लगेगा। क्योंकि अगर यहाँ पर क्या है, लिथियम के ऊपर प्लस चार्ज है, तो इसे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी तो ये क्या होने लगेगा, न्यूट्रल होने लगेगा। और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, तो अगर यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हटाएंगे तो ये भी क्या होने लगेगा, न्यूट्रल होने लगेगा। तो यहाँ पे प्लस और नेगेटिव चार्ज यानी कि पोलैरिटी कम होने लगेगी। तो अगर मैं इसे वाटर में डिसॉल्व करना चाहूँ तो यहाँ पे जो आयन पहले लग रहा था हमारा NaCl में आयन डाइपोल इंटरेक्शन, वो कम यहाँ पर अप्लाई होगा। क्यों अप्लाई होगा? क्योंकि यहाँ पे ये जो यहाँ पर जो ये आयोनिक इंटरेक्शन था वो क्या हो गया है, कम हो गया है। यानी कि क्या होगा, लेस सोल्यूबल होगा इन वाटर। क्योंकि यहाँ पर अगर हमारी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगी तो मॉलिक्यूल क्या होगा, ईजिली डिसोशिएट नहीं होगा आयंस में। और अगर ये आयंस में डिसोशिएट नहीं होगा तो ये जो हमारा ये वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल इसे किस तरीके से सराउंड करेगा, किस तरीके से घेरेगा आयंस को, जैसे कि मैंने आपको NaCl के केस में बताया था। तो अगर ये मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन ही नहीं होगा आयंस में तो ये डिजोल्व कैसे होगा। NaCl क्यों डिजोल्व हो रहा है वाटर में? तो अगर हम नमक के क्रिस्टल को पानी में डाल देते हैं तो क्या होगा, वो डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। जो सोडियम क्लोराइड है, ये जो नमक है, वो उसका क्रिस्टल क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है वाटर के अंदर। तभी तो हम कहते हैं कि वो डिसॉल्व हो गया, सोल्यूबल हो गया है। अगर ये ब्रेक डाउन ही नहीं होगा तो ये क्या होगा, सोल्यूबल भी नहीं होगा। तो यही रीज़न होता है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल में, आयोनिक मॉलिक्यूल में कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है पोलराइजेशन की वजह से, वैसे वैसे उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होने लगती है, पोलर सॉल्वेंट में डिक्रीज होने लगती है। तो अगर ये पोलरिटी इसमें कम होगी तो ये क्या होगा, अब सिर्फ अब पोलर सॉल्वेंट में इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। तो फ्रेंड्स, सेकंड एप्लीकेशन होगा हमारा प्रेडिक्टिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो अगर हमारा कोई आयोनिक मॉलिक्यूल है तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन किया जा सकता है बाय यूजिंग फजान्स रूल। तो ये हम जानते हैं कि जैसे जैसे कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे वहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती जाएगी, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, अब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर होने लगेगी। यानी कि वहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे थे वो क्या होगी, वो टेंडेंसी हमारी धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि कोवलेंट कैरेक्टर की वजह से वहाँ पे जो पेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की वो होने लगेगी। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई हो। थर्ड प्रॉपर्टी होती है अंडरस्टैंडिंग कलर इंटेंसिटी। हम जानते हैं जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो क्या कहते हैं, हमें वो कलर देते हैं, काफ़ी प्रोनाउंस्ड कलर हमें वो देते हैं एज़ कम्पेयर टू आयोनिक मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर जैसे जैसे मॉलिक्यूल में कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा वैसे वैसे कंपाउंड की कलर इंटेंसिटी हमें देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, फोर्थ प्रॉपर्टी होती है हमारी सल्फाइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ अ गिवन मेटल। तो अगर मेरे पास क्या है, मेटल ऑक्साइड है और मेटल सल्फाइड है सेम कैटायन के, यानी कि सेम मेटल के, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे मेटल क्या होगा, कैटायन होगा, और ये जो साथ में ऑक्सीजन एंड सल्फर है ये क्या होंगे, एनायन होंगे, क्योंकि इन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इनमें से कौन सा ज़्यादा कोवलेंट होगा,
कौन सा ज़्यादा कंपाउंड में हमारे कोवलेंट कैरेक्टर होगा। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जिसका एनायन जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा उस कंपाउंड में पोलराइजेशन होगा। तो यहाँ पर ये जो मेटल सल्फाइड है, मेटल सल्फाइड में सल्फ़र पर क्या होगा, सल्फ़र का साइज़ बड़ा होता है, तो यहाँ पर पोलराइजेशन मेटल सल्फाइड में ज़्यादा होगा। तो इस मेटल सल्फाइड में क्या होगा, ये क्या होगा, ज़्यादा कोवलेंट होगा। तो कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से ये क्या होता है, ये लिखा है यहाँ पर, हैंस सल्फाइड्स आर मोर कोवलेंट देन ऑक्साइड एंड आर लेस सोल्यूबल इन वाटर। तो जैसे जैसे कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा इनकी सोल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट यानी कि वाटर में कम होगी। तो यही रीज़न है कि जो मेटल सल्फाइड होते हैं वो क्या होते हैं, लेस सोल्यूबल होते हैं वाटर में एज़ कम्पेयर टू मेटल ऑक्साइड। लेकिन वाटर में ये सोल्यूबल कम होंगे, लेकिन सोल्यूबल किस में होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये क्या होगा, नॉन पोलर कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होने की वजह से। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज की वीडियो में हमने समझा एप्लीकेशन पार्ट ऑफ फजांस रूल। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।